हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं विटामिन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा विटामिन ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से बन सकता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, विटामिन B3 नाइसिन से। ठीक है, नाइसिन जो है ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल शरीर में नाइसिन विटामिन BA में परिवर्तित हो सकता है। इसकी कमी से पेलग्रामा रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक विटामिन है क्या, वो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। विटामिन के जो है यह प्रोथ्रोम्बिन नामक रक्त जमाने वाले एंजाइम के निर्माण में सहायक है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसका आंसर जो होगा वो होगा नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा होगा? नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये जो है विटामिन ए की कमी से रेटिना में रोडोपिंसन पिगमेंट की बनता है, जिससे अंधेरे में देखने की क्षमता घट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें जो आंसर होगा इसका होगा सी। क्या होगा? स्क्रबी। स्क्रबी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, जो कि मसूड़ों से जो रक्त स्त्राव होता है, ब्लड जो आता है, घाव न भरने की समस्या होती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन डी शरीर में किस खनिज के अवशोषण में सहायक होता है। तो यह होता है बी, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से जो है शरीर में आंत कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई में जो है विटामिन ई यह शक्तिशाली और एंटीऑक्सीडेंट और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है इसमें? बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन की कमी से रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी जो है यह B1 की कमी से होता है। थायमिन की कमी से तंत्रिका विकार बेरी बेरी होता है, उसी से ये बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की वजह से कैल्शियम की कमी और फास्फोरस के चयापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस से चयापचय में सहायक होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है। इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। क्या होगा? बी जो है विटामिन B9। ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय में सहायक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी में जो है इसमें फास्फोरस और चयापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। पोर्निशियस, जो कि ये पोर्निशियस एनीमिया जो है, इसका ये जो है ये आंसर सही है। ये विटामिन 12 की कमी से होता है और ये बड़ी अपरिपक्व RBC की बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई जो है इसमें फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह प्रजनन क्रिया में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्टिलिटी विटामिन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसका आंसर जो होगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई से जो है यह त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्टिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विटामिन ई। क्या होगा? विटामिन ई से जो है विटामिन ई से जो है फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह प्रजनन क्रिया में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा विटामिन यकृत में अधिक मात्रा में संग्रहित होता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए से जो है मुख्यतः यकृत लीवर में संग्रहित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम जो है विटामिन ए है। क्या है इसका नाम? इसका रासायनिक राइबोफ्लेविन है। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, जो कि इसका आंसर जो होगा सेकेंड जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो है राइबोफ्लेविन जो फेड है FN कोएंजाइम से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में त्वचा में बनता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी से जो है यह त्वचा में बनता है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरण जो निकलता है UV, ठीक है, किरणों से त्वचा में इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम जो है एस्कॉर्बिक नाम है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, ये जो है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। क्या होगा? रक्तस्राव में प्रवृत्ति। विटामिन के की कमी से रक्त जमना रुक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है? इसका आंसर जो है सी होगा। क्या होगा? विटामिन 12 जो है इसके कमी से जो है शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण में आवश्यक होता है, या रक्त कोशिका का निर्माण में आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर जो होगा वो सी है, विटामिन सी। ठीक है, इसका आंसर जो होगा विटामिन सी होगा। ये जो है सभी विटामिन और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? इसका आंसर जो होगा सी। दोनों ए और बी जो है दोनों सही है, विटामिन सी और विटामिन ई। ठीक है, विटामिन सी और ई दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों में विटामिन डी की कमी कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी। क्या होगा? रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स। इसका आंसर बी सही है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन B6 का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वह है पायरियोडॉक्साइड। क्या नाम है? पायरियोडॉक्साइड। ये जो है विटामिन B6 पायरियोडॉक्साइड, ये प्रोटीन चयापचय सहायक है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोलेजन निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक। आगे बढ़ते हैं। दूध में प्रमुख रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा रहता है? विटामिन B2। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 2 सही है। दूध जो है राइबोफ्लेविन B2 का अच्छा स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन बी की कमी से कौन सी तंत्रिका संबंधी समस्या होती है? तो इसका आंसर जो होगा न्यूरोडेक्स होगा। क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ए सही है, न्यूरोइड्स। ठीक है, ये जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, जो कि नसों की सूजन हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रेटिनॉल। क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 1 ए जो है बिल्कुल सही है, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है यह जो दृष्टि में सहायक होता है। क्या होता है? ये विटामिन ए जो है रेटिनॉल जो दृष्टि में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा विटामिन कार्बन डाइऑक्साइड के चयापचय में सहायक है? इसका आंसर जो होगा वो ए है। क्या होगा? ए।
विटामिन, इसका आंसर जो होगा वो ए है, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर जो है ADEK। क्या होगा? ADEK, जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें जो है ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा विटामिन रक्त निर्माण में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा विटामिन C। ठीक है, इसका आंसर जो होगा विटामिन C जो है यह रक्त निर्माण में सीधे रूप से भाग नहीं लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन B1 की कमी से कौन सी तंत्रिका रोग होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। क्या होगा? न्यूरोआइट्स। ठीक है, न्यूरोआइट्स जो है इसकी वजह से विटामिन B1 की कमी से तंत्रिका विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन E की अधिकता से क्या समस्या हो सकती है? इसका आंसर जो होगा डी होगा, मांसपेशी जो है दुर्बलता आ जाता है। क्या आ जाता है? मांसपेशी में दुर्बलता आ जाता है। विटामिन E की अधिकता या कमी दोनों से मांसपेशियों में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा विटामिन शरीर में ऊर्जा उत्पादन में सहायक है? इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 जो है ये शरीर में, विटामिन B1 जो है शरीर में या ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न में सहायक कोएंजाइम में बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन B12 किस प्रकार का विटामिन है? तो ये जो है बी है, मतलब जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा विटामिन हड्डियों और दांतों के विकास के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? इसका आंसर जो होगा बी होगा, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी से यह कैल्शियम की अवशोषित करने और हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, हरी पत्तेदार जैसे पालक हुआ, मेथी आदि में विटामिन के का प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा विटामिन सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? इसका आंसर जो होगा वो ए है। क्या होगा इसका आंसर? ए, विटामिन ई। विटामिन ई जो है यह त्वचा की चमक और कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होती है। ठीक है, 38, विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है? इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, हड्डियों का सख्त होना। इसका आंसर होगा हड्डियों का सख्त होना, जो विटामिन डी की अधिकता से कैल्शियम और जमाव बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा विटामिन भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विटामिन बी। इसका आंसर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यह भोजन से ऊर्जा और उत्पादन में सहायक है, जो कोएंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? कोएंजाइम बनाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह तनाव कम करने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन सी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, अमरूद में जो है, अमरूद में जो है आंवला विटामिन सी के सर्वोत्तम स्रोत है। आंवला भी हुआ, अमरूद हुआ, ये सब जो है अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन B12 की कमी से किस प्रकार की एनीमिया रोग होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो मैक्रोसाइटिक होगा। क्या होगा? मैक्रोसाइटिक। इसका आंसर जो है ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा विटामिन नाखूनों और बालों के लिए लाभकारी है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, विटामिन बी जो है, बायोटीन जो है, ये जो है ये बाल और त्वचा और नाखूनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा विटामिन शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाने रखने में मदद करता है? इसका आंसर जो है वो ए होगा। क्या होगा? विटामिन
विटामिन ई जो है ये जो है हमारे शरीर में यह हार्मोनल संतुलन में भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन सी की अधिकता से क्या होता है? तो विटामिन सी से जो है वो गुर्दों में क्या हो जाता है? पथरी हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी की अधिकता से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है? तो यह है विटामिन B9। ठीक है, इसका पहला आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, फॉलिक एसिड, जो कि गर्भ में बच्चे के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, क्या है? एराइबोफ्लोविन्स। ठीक है, एराइबोफ्लोविन्स। ठीक है, ये जो है ये विटामिन 2 की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ये सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन के शरीर के किस अंग में बन सकता है? तो इसका आंसर होगा ए, बड़ी आंत। क्या होगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो है ये उपस्थित जीवाणु विटामिन के का निर्माण करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में, विटामिन डी से कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है यह हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम संतुलन नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, ये रहा सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा विटामिन शरीर में सबसे पहले नष्ट होता है जब भोजन पकाया जाता है? तो इसका आंसर है वो ए है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह विटामिन सी गर्मी में नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे पकाने से कम हो जाता है। ठीक है, कैसा लगा आप लोग को पसंद आया कि नहीं क्लास? जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं इसी तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने वाली हूँ। ठीक है, इसके लिए आप लोग को थोड़ा मोटिवेट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।